हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। पिछले सेशन में हमने पढ़ा सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, थ्रेट, रिस्क और वल्नरेबिलिटी के डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिक्योरिटी रोल्स एंड करियर पाथ्स। आज हम बात करेंगे कि इन चीज़ों से लड़ने के लिए इंडस्ट्री में जॉब्स कौन सी है। क्या आपको हैकर बनना चाहिए या फिर एक डिफेंडर। आज एनालिस्ट से लेकर CISO तक हम हर रोल को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर सिक्योरिटी रोल्स को समझने से पहले आपको इन 3 टीम्स का फ़र्क पता होना चाहिए। पहला है रेड टीम, जो ऑफेंसिव होती है। इनका काम है एथिकली सिस्टम को ब्रेक करना। दूसरी है ब्लू टीम, जो डिफेंसिव है। ये सिस्टम को प्रोटेक्ट और मॉनिटर करते हैं। और तीसरी है पर्पल टीम, जो इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करती है ताकि सिक्योरिटी डबल चेक हो सके। आपका करियर इन्हीं तीनों पिलर्स के आसपास घूमेगा। साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहला कदम अक्सर SOC एनालिस्ट के रूप में होता है। SOC यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। इन्हें हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कहते हैं। इनका काम होता है 24/7 सिक्योरिटी अलर्ट्स को मॉनिटर करना। जैसे एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड होता है, वैसे ही SOC एनालिस्ट हर आने वाले थ्रेट अलर्ट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या वो रियल अटैक है या फॉल्स अलार्म। SOC में ग्रोथ टीयर वाइज होती है। टीयर 1 अलर्ट्स को फिल्टर करता है। टीयर 2 उन इंसिडेंट्स पर एक्शन लेता है और उन्हें सॉल्व करता है। और टीयर 3 सीनियर लोग होते हैं जो थ्रेट हंटिंग करते हैं, यानी वो वेट नहीं करते अलर्ट का, वो खुद नेटवर्क में छुपी हुई कमजोरियों ढूंढते हैं। अगर आपको नेटवर्किंग पसंद है तो ये बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट रोल है पेनिट्रेशन टेस्टर। अब बात करते हैं सबके फेवरेट जॉब की। इन्हें एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। इनका काम होता है कंपनी के परमिशन से उनके सिस्टम को हैक करना। पर ध्यान रखें, ये सिर्फ टूल चलाना नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिपोर्टिंग। आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ता है कि आपने कैसे हैक किया और उसे ठीक करने का सोल्यूशन क्या है। पेन टेस्टिंग में भी अब स्पेशलाइजेशन आ गई है। कुछ लोग सिर्फ वेब एप्लीकेशन हैक करते हैं, कुछ लोग मोबाइल ऐप्स मतलब एंड्रॉयड और iOS, और कुछ लोग पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब AWS और Azure की सिक्योरिटी चेक करते हैं। इस रोल के लिए आपको लिनक्स, स्क्रिप्टिंग और टूल्स जैसे बर्ब सुइट में मास्टर बनना पड़ेगा। ये उनके लिए बेस्ट है जिन्हें ब्रेकिंग सिस्टम्स में मज़ा आता है। सोचिए एक कंपनी पर रैंसमवेयर अटैक हो गया है। अब सब पैनिक में है। तब एंट्री होती है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की। इन्हें डिजिटल फायर फाइटर्स कहा जाता है। इनका पहला और सबसे बड़ा काम होता है कंटेनमेंट, यानी आग को फैलने से रोकना। वो इन्फेक्टेड सिस्टम्स को नेटवर्क से अलग करते हैं ताकि हैकर पूरी कंपनी को लॉक ना कर सके। इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिर्फ आग बुझाना नहीं है, इसमें पूरा लाइफ साइकिल होता है। अटैक स्टॉप करने के बाद ये लोग इरेडिकेशन करते हैं, मैलवेयर को रिमूव करना और फिर रिकवरी, बैकअप से डेटा वापस लाना। सबसे इम्पॉर्टेंट है लेसन्स लर्न, यानी ये चेक करना कि अटैक हुआ ही क्यों ताकि दोबारा ना हो सके। इस जॉब में प्रेशर हैंडल करने की काबिलियत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल फॉरेंसिक्स। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो डिजिटल फॉरेंसिक्स आपके लिए है। इन्हें साइबर डिटेक्टिव्स कहा जाता है। इनका काम अटैक के बाद शुरू होता है। ये रैम और हार्ड ड्राइव से वो लॉग्स और फाइल्स निकालते हैं जो हैकर ने छुपाई या डिलीट कर दी है। ये लोग हैकर के डिजिटल फिंगरप्रिंट्स ढूंढते हैं ताकि हमें ये पता चले कि गुनहगार कौन है। फोरेंसिक्स में सबसे बड़ी बात होती है चेन ऑफ कस्टडी, मतलब जो सबूत आपने निकाला है वो कोर्ट में वैलिड है या नहीं। इसके लिए आपको लीगल प्रोसीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट्स, CBI या बड़ी कॉरपोरेट इन्वेस्टिगेशन टीम्स के साथ काम करते हैं। इनका काम बहुत बारीकी वाला होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे GRC एनालिस्ट, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। बहुत से लोग पूछते हैं क्या बिना कोडिंग के साइबर में जॉब मिल सकती है कि नहीं। आंसर है GRC एनालिस्ट।
GRC का मतलब है गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। इनका काम टेक्निकल से ज़्यादा मैनेजमेंट एंड रूल्स पर होता है। ये लोग चेक करते हैं कि कंपनी गवर्नमेंट के लॉस जैसे GDPR या HIPAA फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये सिक्योरिटी की लॉयर्स तरह होते हैं। GRC एनालिस्ट ऑडिटिंग करते हैं और रिस्क असेसमेंट करते हैं। वो मैनेजमेंट को समझते हैं कि अगर सिक्योरिटी फाइल्स फॉलो नहीं किए तो कितने मिलियंस का फ़ाइन लग सकता है। ये रोल बिजनेसेस और टेक्नोलॉजी के बीच का एक ब्रिज है। अगर आपको पॉलिसीज़ बनाना है और लोगों को मैनेज करना बहुत पसंद है तो GRC आपके लिए एक बहुत स्टेबल और हाई पेइंग पाथ हो सकता है। थोड़ा सीनियर लेवल पर जाए तो रोल आता है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। जैसे एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग का नक्शा क्रिएट करता है, वैसे ही ये लोग पूरी कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फायरवॉल ख़रीदा जाएगा, ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल कैसे लगेगा और सर्वर्स को कैसे सिक्योर किया जाएगा। ये एक सीनियर लेवल पोजीशन है। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का काम सिर्फ डिज़ाइन करना नहीं है बल्कि ऑटोमेशन भी है। वो ऐसे स्क्रिप्ट्स और सिस्टम्स को क्रिएट करते हैं जो अटैक्स को अपने आप रोक सके। ये लोग क्लाउड सिक्योरिटी जैसे AWS एंड अज़ूर में मास्टर होते हैं। इस रोल तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस और नेटवर्किंग की गहरी नॉलेज होनी चाहिए। ये सिक्योरिटी के मास्टरमाइंड होते हैं। अभी आते हैं CISO पे। सबसे ऊपर आते हैं CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये कंपनी के वो एग्जीक्यूटिव है जो सीधा CEO से बात करते हैं। इनका काम टर्मिनल पर बैठना नहीं है, इनका काम है स्ट्रैटेजी। वो कंपनी के लॉस एंड प्रॉफिट को सिक्योरिटी के साथ बैलेंस करते हैं। CISO वो पर्सन है जो पूरी सिक्योरिटी टीम के बजट और विजन को लीड करता है। एक CISO को बिजनेस की लैंग्वेज आनी चाहिए। वो CEO को ये नहीं बोलते कि हमने फायरवॉल अपडेट किया, वो ये बोलते हैं कि हमने कंपनी का $5 मिलियन का रिस्क कम कर दिया। अगर बड़ा डेटा ब्रीच होता है तो CISO को ही मीडिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने जवाब देना पड़ता है। ये रोल हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत हाई सैलरी वाला होता है। तो फाइनल डिसीजन आपका है। अगर मॉनिटरिंग पसंद है तो SOC, ब्रेकिंग पसंद है तो पेन टेस्टिंग, इन्वेस्टिगेशन है तो फॉरेंसिक्स और मैनेजमेंट पसंद है तो GRC। साइबर सिक्योरिटी में हर किसी के लिए जगह है। बस स्टार्ट कीजिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।